वेलकम बैक गाइज, मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं हमारे चैनल साइबर माइंडसेट साइबर सिक्योरिटी। आज का हमारा टॉपिक है पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल। चलिए हम जानते हैं कि पोर्ट्स क्या होते हैं और प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम एकदम कोर फंडामेंटल से शुरू करने वाले हैं, जो कि क्योंकि ये वीडियो एकदम बिगिनर फ्रेंडली है, इसलिए हम एकदम कोर फंडामेंटल से शुरू करेंगे, एकदम ज़ीरो से। तो सबसे पहले आते हैं पोर्ट्स के ऊपर। पोर्ट, कई लोग अब सोचने लग गए होंगे पोर्ट्स का नाम लेके, जैसे उनके डेस्कटॉप में पोर्ट्स होते हैं, टाइप ए टाइप सी ये सब पोर्ट्स, पर ये नहीं होते हैं भाई। पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट्स एक वर्चुअल गेटवे दरवाज़ा है जो आपके कंप्यूटर में चल रहे अलग अलग ऐप्स को पहचानता है। डेफिनेशन से समझ नहीं आया होगा, पर चलिए आगे जानते हैं। तो ये एक वर्चुअल गेटवे है। जैसे ये मेरा पीसी है, मैंने इस पर कहीं पे व्हाट्सएप खोला है, कहीं पे फेसबुक, तो बस पोर्ट्स का यही काम है कि ये इन्हें पहचानता है, ठीक है, कि क्या कब यूज़र ने क्या खोला था। ओके, तो बस यही लिखा है डेफिनेशन में। आप अगर चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पोर्ट्स के हमने पोर्ट्स सभी तीन टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला आपका है वेल नोन पोर्ट्स, दूसरा है रजिस्टर्ड पोर्ट्स, तीसरा है डायनेमिक एंड प्राइवेट पोर्ट्स। क्या होते हैं ये सब पोर्ट्स? ये तो बस लिखा हुआ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा मत सोचना, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम बात करेंगे 0 से 1023 तक। ये पहले से फिक्स हैं बड़े सर्विस के लिए, जैसे गूगल चलाने या HTTP के लिए। थोड़ा पेन आपको लग रहा है, पेन थोड़ा तो मैं हटा दूंगा जब आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। ओके, तो पहले आते हैं हम वेल नोन पोर्ट्स में, जो कि 0 से 1023 तक है। तो ये सारे पोर्ट्स पहले से बड़ी सर्विसेज जैसे गूगल होते हैं ना, तो ये सारे पोर्ट्स बड़ी सर्विसेज के लिए फिक्स होते हैं, गूगल के लिए और HTTP के लिए। ये छोटे काम के लिए नहीं है हमारे। ओके, तब आते हैं हमारे रजिस्टर्ड पोर्ट्स 1024 से 4151 तक। ये स्पेसिफिक ऐप्स या सॉफ्टवेयर के लिए होते हैं, ठीक है। ये जो रजिस्टर्ड पोर्ट्स है, ये किसी एक स्पेसिफिक ऐप्स या जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, स्पेसिफिक एक सिंगल सॉफ्टवेयर, तो ये बस उसके लिए ही रजिस्टर्ड है और इसमें गेम्स या डाटाबेस भी चलता है। तो अब आते हैं हम अपने अगले पोर्ट्स में, डायनेमिक और प्राइवेट पोर्ट्स। प्राइवेट से आपके समझ आ गया, डायनेमिक से ना भी आया हो तो प्राइवेट से आ गया होगा। तो ये होते हैं 49152 से लेके 65535 तक। ये कुछ टेम्परेरी पोर्ट्स होते हैं जो आपके ब्राउज़र कुछ देर के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जो पोर्ट्स होते हैं ना, ये टेम्परेरी होते हैं। जो आपका ब्राउज़र है वो इसे कुछ टाइम के लिए यूज़ करता है ओनली, मतलब परमानेंटली भी यूज़ नहीं करेगा, और टेम्परेरी ही बोलना सही रहेगा इसके लिए कि ये टेम्परेरी यूज़ करेगा। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जिनको ये सब चीज़ें नोट्स चाहिए, नोट्स, तो वो इससे आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं अपने नोट्स। तो अब कई लोग आते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको पहले बता दूं, इसमें स्टार मार्क कर देना, स्टार नहीं बना अच्छे से, पर स्टार मार्क कर देना। TCP और UDP। TCP की फुल फॉर्म क्या होती है पहले ये जानते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये पोर्ट्स नहीं है, प्रोटोकॉल है। ओके, तो TCP स्लो है पर सेफ होते हैं। जो TCP प्रोटोकॉल है ये स्लो होते हैं पर ये सेफ भी होते हैं। इनका ये हर एक पैकेट तो सही पहुंचाते हैं या नहीं, इसका ध्यान रखते हैं। ओके, अब ये ऐसे मेरे को लगता है ये किसी को डेफिनेशन से तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, हम पहले इसे रेस कर देते हैं। ओके, तो फिर हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं। ओके फाइन। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल होते हैं, ओके, ये सेफ तो होते हैं पर इनका काम होता है हर एक पैकेट को सही पहुंचाना है बोल सकते हैं आप, ध्यान रखता है। ओके, जैसे ऐसे भी समझ नहीं आया होगा, जैसे मान लेते हैं ये आपका मोबाइल है
और ये है आपका कंप्यूटर। आपने अपने मोबाइल से अपना कंप्यूटर में कोई पासवर्ड डाला है, तो अब आपका मोबाइल में जो टीसीपी होंगे वो मतलब हर एक जो टीसीपी होगा वो हर एक प्रोटोकॉल को चेक करे, मतलब हर एक चीज़ को चेक करेगा कि सारी चीज़ें पहुंची है या नहीं। अगर नहीं पहुंची होगी तो वो एरर दे देगा या कुछ ऐसे ही करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं रियल लाइफ, तो फाइल ट्रांसफ़र करना, व्हाट्सएप मैसेज। अब बातें हैं यूडीपी, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। फास्ट है पर गारंटी नहीं है कि सारा डाटा भेजा है या नहीं। मतलब इसका जस्ट वाइस वर्सा कर दो, उल्टा कर दो, अपोजिट। इनमें क्या होता है, इनमें जो भी यूज़र है वो जब कोई चीज़ डाउनलोड करेगा तो ये चीज़ ये फास्ट होते हैं, बस ये सारा सामान एक साथ भेज देंगे, पर ये चेक नहीं करेंगे कि सारा सामान गया है या नहीं, उससे ज़्यादा गायब भी हो सकता है। तो ये यूज़ होते हैं आपकी यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम पर और वीडियो कॉल पर और ऑनलाइन गेमिंग, फ्री फायर, पबजी जो खेलते ही हैं सब। तो इन सब चीज़ों में ये सब यूडीपी यूज़ होता है। अगर अब कोई बाहर वाला पूछे कि यूडीपी, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल कैसे कहाँ यूज़ होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि ये हम जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं उसमें यूज़ होते हैं। सो क्या आपको पता है पोर्ट्स 20 to 21 FTP फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए होते हैं। ओके, 20 से 21 तक FTP। पोर्ट्स 22 SSH सिक्योरिटी या किसी दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए। जैसे हम रिमोट डेस्कटॉप, मुझे लगता है जितने भी ये वीडियो यूट्यूबर देख रहे होंगे तो उन्हें पता ही होगा रिमोट डेस्कटॉप। जिनके पास पेन टैबलेट नहीं है तो उसमें स्क्रीन शेयर हो जाती है, मतलब सीधी सी बात है आपकी स्क्रीन क्लोन हो जाती है रिमोट डेस्कटॉप पर। सो बात वही है कि आप अपने कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। पोर्ट्स 25 HTMP जो ईमेल होते हैं ना, आपके ईमेल, जैसा आप में से किसी ने मुझे ईमेल भेज दिया कि सर हमें क्या बोलते हैं, हमें नोट्स चाहिए जो आपने परसों वीडियो बनाई थी उसके। सो ईमेल भेजने के लिए आपके पोर्ट 25 HTTP यूज़ होते हैं, SMTP। सो पोर्ट 53 ये होता है DNS के लिए, वेबसाइट का नाम और IP में बदलने के लिए। जो वेबसाइट का होस्ट होगा, अगर वो अपनी वेबसाइट का नाम बदलना चाहता है, जैसे मेरी वेबसाइट है तो उसका नाम साइबर ब्रेन है, अब मैं उसे अपने यूट्यूब चैनल के नाम से करना चाहता हूँ तो मैं पोर्ट 23 DNS का यूज़ करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वेब एंड डाटा पोर्ट्स। ओके, तो पोर्ट 80 HTTP। ये जो HTTP आपके जो HTTP होते हैं ना उसके लिए नॉर्मल होते हैं, ये बिना सिक्योर वेबसाइट के, मतलब HTTP है। आप समझ गए होंगे जिनको थोड़ा भी नॉलेज होगा साइबर सिक्योरिटी में कि HTTP में बस नॉर्मल होती है, HTTP सिक्योरिटी नहीं होती है HTTP में। सो HTTPS आ चुका है तो वो यूज़ होता है। तो HTTPS आया है पोर्ट 443 में। HTTPS, S मतलब सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड वेबसाइट के लिए S मतलब सिक्योर होता है, जैसे मैंने आपको बताया। पोर्ट्स 3399 89 RDP के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन दूसरे जगह से एक्सेस करने के लिए। जैसे आपका, मुझे एक और वेबसाइट होती है, मुझे ऐप होता है एक वेब ऐप, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वरना आप उससे भी अपने मोबाइल से कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्ट 3306 MySQL, आगे वीडियो आने वाली है, डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए होते हैं। अरे ओके, ये जो पोर्ट्स होते हैं ये डाटाबेस को कनेक्ट रखने के लिए होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो नेक्स्ट स्लाइड है द नेटवर्क सॉकेट। फॉर्मूला है आपका इसका, सॉकेट इज इक्वल्स टू IP एड्रेस प्लस पोर्ट एंड प्रोटोकॉल। आपके समझ आया होगा ये, पर मुझे पता नहीं आया नहीं आया। एग्जाम्पल ले लेते हैं 192.168.1.1। इसका पोर्ट क्या है, 80 TCP। चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा टॉपिक कवर हो चुका है और अब हम थोड़ी सी चैनल के बारे में बात करते हैं।
जो हमारा चैनल है साइबर माइंडसेट, इसे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। एक आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटिव न्यूज़ आपको मिलती रहेगी कि अभी क्या चल रहा है, और भी बहुत कुछ पता चलेगा आपको हमारे चैनल पर। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को क्लिक करें। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।